नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के 20 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं सुकून तो कहीं परेशानी का सबब बनेगा। लखनऊ में करीब सुबह गरज के साथ हल्की बारिश भी हुई। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग चिलचिलाती गर्मी से लोगों को अब राहत मिल सकती है। 28 मई तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन समेत कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस। यूपी में तेज धूप और लू के थपेड़ों से जीना हुआ मुहाल। भीषण गर्मी के चलते सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंचे। हीट स्ट्रोक और लू लगने से सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। दोपहर में जरूरत ना हो तो घर से ना निकलने की अपील की जा रही है। तो गर्मी का सितम लगातार जारी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकले। सतीश संगम इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता लखनऊ से। सतीश, मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने के आसार नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर अगर देखा जाए, मौजूदा हालात की बात की जाए तो बेहद गर्म हवाएं यानी कि लू के थपेड़ों के साथ लोग गर्मी में बाहर निकलने को मजबूर हैं। बिल्कुल, देखिए कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था एक सप्ताह पहले कि लखनऊ सहित 20 से अधिक जिलों में एक तरह से लू चलेगी और तपन जो एक तरह से तापमान है वो तकरीबन 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अनुमानित कल की जो रिपोर्ट अगर हम देखें मौसम विभाग की, तो झांसी में सबसे ज्यादा 46% जो तापमान रहा है। इसके अलावा 40 से ज्यादा लखनऊ का ही तापमान रहा है। लेकिन थोड़ी राहत ये भी है कि आज सुबह के समय में हल्की बारिश हुई थी कई क्षेत्रों में। थोड़ा से मौसम बदला हुआ है, लेकिन अभी भी एक तरह से आम जनमानस के लिए एक तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तब जब वो ऑफिस दफ्तर या कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर आप देखें कि पिछले कई सालों से, तो ऐसे में आम लोगों के लिए भी मुसीबत बड़ी है। न केवल आम लोगों के लिए बल्कि एक तरह से जीव जंतुओं के लिए भी मुसीबत बड़ी है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 20 से अधिक जिलों में अभी बारिश की संभावना है और थोड़ा ठंड, मतलब एक तरह से मौसम में बदलाव होगा और थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन मौजूदा समय की लेकिन सतीश, देखा जाए तो परेशानियां भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अचानक से मौसम में हुए बदलाव को जो शारीरिक प्रवृत्ति कहा जाए वो जल्दी से इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसके चलते कई तरीके की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। अब देखिए कि पिछले महीने में हल्की बारिश हुई तक एकदम मौसम बदल गया था, ऐसे कि सुबह के समय में लोगों को ठंड लगने लगी थी। तो जबकि अप्रैल महीने में देखिए गर्मी के जो चरम एक तरह से शुरुआत हो जाती है, लेकिन उस समय जब बारिश हुई थी इस तरह की चीजें हुई थी। इसमें न केवल एक तरह से मौसम विभाग बल्कि स्वास्थ्य विभाग भी कहीं न कहीं एडवाइजरी जारी किया है, क्योंकि अगर आप देखें कि ऑटोमेटिक जब मौसम बदल रहे हैं एक सप्ताह के अंदर में, तो ये लोगों के लिए भी प्रभावित कर रहा है बड़े स्तर पे। और मरीजों की बात करें तो अस्पतालों में लू की वजह से या धूप लगने की वजह से सर दर्द कर रहा है, तमाम तरह की बीमारियां भी उन लोगों की जेन्युइन चीजों से हो रही है। तो अस्पतालों में जो मरीज है अमूमन आमतौर पर ओपीडी की देखा जाए तो उनकी भी संख्याएं बड़ी है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी कह रहा है कि बाहर निकलने से पहले पूरे शरीर को ढक कर निकले और पानी का सेवन समय समय पे करते रहे कि अगर बाहर निकल रहे हैं धूप में तो उससे पहले पानी पी लें, क्योंकि अगर पानी का मात्रा कम होगा तो ऑटोमेटिक चीजें हैं कि आपके शरीर के अंदर भी कई सारी की बीमारियां वो भरने लगेगी अमूमन तौर पे। तो ऐसे बिल्कुल, कहीं सुकून तो कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। जिस तरीके से 20 जिलों में मौसम के बदलाव की चेतावनी, अलर्ट भी जारी किया गया है कि तेज आंधी के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी जुड़ चुके हैं। अतुल कुमार सिंह जी, स्वागत है आपका। अतुल जी, देखा जाए तो अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या कुछ वजह मानी जाए? सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, सुन पा रहे हैं सर। जी, नमस्कार सभी को। तो देखिए इस समय हम गर्मी का मौसम है। ज्यादातर तापमान जो अगर हम उत्तर प्रदेश के नॉर्मल तापमान की बात करें तो वो 40 से अधिक ही होता है ज्यादातर जगहों पे।
इस समय जो तापमान है वो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर साइड में है, मतलब अबव नॉर्मल या एप्रिसिएबली अबव नॉर्मल। और अभी तक दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में लू का भी प्रकोप रहा है पिछले 2-3 दिनों के दौरान, स्पेशली बुंदेलखंड रीजन, प्रयागराज डिवीजन। हालांकि प्रयागराज में कल तापमान में थोड़ी सी कमी आई, 44 डिग्री आ गया, लेकिन अभी भी बुंदेलखंड रीजन और आगरा डिवीजन इसके पास आसपास में लू की संभावना बनी हुई है आज तक के लिए। अब आगे आने वाले एक हफ्ते के मौसम की बात करें तो एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ प्री मानसून सीजन में एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, लेकिन ये निर्भर इस पे करता है कि अगर उसका लैटिट्यूडिनल शिफ्ट कहाँ तक है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है वो लैटिट्यूड में काफी नीचे तक आ रहा है। जब भी पश्चिमी विक्षोभ को 40 डिग्री या 35 डिग्री नॉर्थ से ऊपर से गुजरते हैं, उनका प्रदेश के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ 30 डिग्री नॉर्थ से नीचे आ जाते हैं, उत्तरी अक्षांश में 30 डिग्री नॉर्थ से नीचे आ जाते हैं, उनका प्रदेश पे अत्यधिक प्रभाव होता है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये आज शाम से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करना आरंभ करेगा। जम्मू कश्मीर से इसका प्रभाव आरंभ होगा और संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत में, इसके बाद पूर्वी भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा, मध्य भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा जी। तो अगर हम आने वाले 4-5 दिनों की बात करें तो इसका प्रभाव हालांकि आसाम से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव मुख्यतया कल से आएगा। तो ये कल, परसों और अगले दिन यानी कि 24 मई, 25 मई और 26 मई इन दिनों में इसका प्रभाव रहेगा, जिसमें सर्वाधिक प्रभाव इसका जो हमारे ऊपर रहेगा वो 25 और 26 मई को होगा। और फिर 27 मई से इसका प्रभाव में थोड़ा कमी। अतुल जी, वैसे तो 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बेसिकली अगर उत्तर प्रदेश की बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर पिछले 3 दिनों के बाद क्या कुछ मौसम के आसार देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों भी देखा गया, अप्रैल के महीने में भी लगातार पश्चिमी विक्षोभ ही वजह निकलकर सामने आई थी कि इसी की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला और इस बीच काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई। क्योंकि देखा जाए तो ऐसे में गर्मी की शुरुआत हो जाती है और इस बार गर्मी अब मई के महीने में ज़्यादा देखने को मिल रही है, 45 डिग्री तक पारा पहुँच जा रहा है। तो इससे लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो अभी की अगर बात करें तो आज तक के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी कुछ जगहों पे लू का प्रभाव रह सकता है, आगरा और बुंदेलखंड रीजन में। लेकिन कल से तापमान में घटोतरी होना शुरू हो जाएगी। अगर तापमान के हिसाब से बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की भी बात करें तो 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी। तो दोनों ही तापमान जो है ये मतलब अगले 3-4 दिनों में इस गिरावट के साथ तापमान जो है सामान्य से नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल, देखा जाए तो लोगों को राहत की सांस, गर्मी से निजात तो मिल सकती है, लेकिन और भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। जैसे ये तापमान में गिरावट आएगी क्योंकि लेकिन इसके साथ ही हमारे यहाँ बारिश बढ़ेगी और ये बारिश सामान्य बारिश नहीं होगी मानसून की तरह। ये थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड और लाइटनिंग, मतलब झोंकेदार हवाएं होंगी और इसके साथ कहीं कहीं ओला पड़ने की भी संभावना है। वो मैं आपको अभी डे बाय डे बता दूंगा कहाँ पे कैसे है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि पीक एक्टिविटी जो होगी, अधिकतम एक्टिविटी वो 24 और 25 को होगी, लेकिन इसका प्रभाव कल से ही आ जाएगा। और 25 और 26 को होगी पीक एक्टिविटी, 25 और 26 मई को। लेकिन ये इसका मतलब सिग्निफिकेंट प्रभाव कल से पश्चिमी भारत पे आ जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे। जी बिल्कुल अतुल जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सतीश संगम, आप भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल देखा जाए तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो वजह निकलकर सामने आ रही है, इसके चलते एक बड़ा बदलाव मौसम के मिजाज में देखने को मिल सकता है। हालांकि लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अचानक से मौसम के बदलाव से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है।